एक आर्मी जनरल ने जमीन पर शांति का प्रतीक बनाते हुए गोल घेरा खींचा। सामने खड़े मार्स वाले ने भी वैसा ही किया। सबको लगा कि अब दोनों के बीच समझौता हो गया है। जैसे ही ये सीन देखा, वहां खड़े लोग खुशी से झूम उठे। किसी ने जल्दी से शांति की, जंग वाली एक सफेद कबूतर उड़ा दी। लेकिन वो बेचारा एलियन इंसानों की इन हरकतों से कंफ्यूज हो गया। उसे ये अजीब जीव अपनी ओर आता दिखा तो उसे लगा ये कोई हमला है। उसने बिना देर किए अपनी कमर से गन निकाली और पलक झपकते ही कबूतर रोस्ट हो गया। जनरल कुछ समझा पाता इससे पहले ही एलियन ने उसे शूट कर दिया। वो सीधा कंकाल बनकर जमीन पर गिरा। फिर क्या था, सारे एलियंस ने हथियार निकाले और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा सेरेमनी ग्राउंड तबाही में बदल गया। आर्मी ने जवाबी हमला तो किया, लेकिन उनके तोप और टैंक्स एलियन की स्पेसशिप्स पर असर ही नहीं कर रहे थे। उल्टा एलियन की हर एक शॉट टैंकों को चूर चूर कर रही थी। ह्यूमन साइड पर भारी जान माल का नुकसान हुआ। इतनी बर्बरता देख एक जवान का पारा चढ़ गया। हेलमेट पहना, राइफल उठाई और सीधे एलियन लीडर की ओर दौड़ गया। लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचा, डर के मारे उसने पास की नेशनल फ्लैग उठाई और सरेंडर करने की कोशिश की, पर वो भी अगले ही सेकंड में कंकाल बना दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति अब भी यही मान रहे थे कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने फिर से एक पीस मैसेज भेजा, लेकिन जैसे ही एलियन लीडर ने मैसेज पढ़ा, वो अजीब तरह से हंस पड़ा। फिर शुरू हुआ सेकंड कॉन्टैक्ट। सबको लगा शायद अब की बार शांति होगी, पर तभी वो एलियन स्टेज पर चढ़ा और फिर से हथियार निकाल लिया। अब राष्ट्रपति को समझ आ गया कि एलियंस का मकसद साफ है, धरती पर कब्जा करना। उन्होंने तुरंत न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया, मगर एलियंस जरा भी नहीं घबराए। उल्टा उन्होंने एक अजीब सा हॉर्न निकाला जिसमें गुब्बारे भरे थे। जैसे ही न्यूक्लियर बम फटा, उनकी पूरी स्पेस शिप जोरों से हिल गई। इंसानों को लगा जीत हमारी है, लेकिन तभी देखा गया कि उस हॉर्न जैसी चीज ने पूरा ब्लास्ट अंदर खींच लिया। और सबसे शॉकिंग, एलियन ने उस एनर्जी को जैसे सिगार की तरह इनहेल कर लिया। ये सब देखकर राष्ट्रपति तो पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। अब धरती पर कब्जा जल्द करने के लिए एक एलियन ने इंसानी लड़की का रूप ले लिया और व्हाइट हाउस में घुसकर प्रेसिडेंट को मारने का प्लान बनाया। तभी एक ट्रांसलेटर रास्ते में मिला जो उसकी खूबसूरती से फिदा हो गया। उसी की मदद से एलियन लड़की बनकर व्हाइट हाउस में घुस गया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने ट्रांसलेटर को एक पंच में उड़ाकर साइड किया और प्रेसिडेंट के रूम में पहुंच गया। वहां उसे प्रेसिडेंट कपल मिला। इंसानी चेहरा हटाया, गन निकाली और शूट करने ही वाला था कि तभी एक डॉगी ने टाइम पर नोटिस कर लिया। उसकी भौंक से प्रेसिडेंट की जान बच गई। सिक्योरिटी टीम आई और एलियन को वहीं शूट कर दिया। अब एलियन लीडर पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने सारे यान एक्टिवेट कर दिए। हजारों यूएफओ लाइट स्पीड में धरती की ओर बढ़ गए। उन्होंने शहरों में बमबारी शुरू कर दी। ताजमहल जैसी जगहों को उड़ा दिया और फोटो खींच के पोस्ट करने लगे। ईस्टर आइलैंड की मूर्तियां फुटबॉल बन गई और माउंट रशमोर के फेस बदल दिए गए। उन्हें रोकना मुश्किल हो गया था। प्रेसिडेंट का सीक्रेट रूम तक सेफ नहीं बचा। वहां गुस्से 3 एलियन। जनरल ने दोनों हाथों में गन उठाई और फायर किया, पर बुलेट्स बेअसर रहीं। एलियन ने एक अजीब डिवाइस निकाली और 6 फीट के जनरल को मच्छर जितना बना दिया। फिर एक किक में उसे उड़ा दिया। राष्ट्रपति अब भी शांति की बात कर रहे थे। उधर एलियन ओल्ड एज होम तक पहुंच गए। एक बूढ़ा आदमी अपने हेडफोन में खोया था। एलियन ने उस पर लेजर गन तान दी। तभी उसका पोता आया। हेडफोन का वायर खींच गया और म्यूजिक जोर से बजने लगा। अगले ही पल एलियन जोर से रोने लगे, जैसे ये म्यूजिक कोई दर्द दे रहा हो। लड़का फटाफट समझ गया, यही म्यूजिक इन एलियंस की कमजोरी है। फिर क्या, उसने अपनी दादी को बिठाया और एक तगड़े स्पीकर के साथ गाड़ी उठाई। जहां जहां वो गाड़ी गई, म्यूजिक सुनते ही एलियन चिल्लाते हुए गिरने लगे। फिर वो पहुंचा रेडियो स्टेशन और पूरी दुनिया में म्यूजिक ऑन कर दिया। अब सब देश समझ गए, यही है अल्टीमेट हथियार। कुछ ही देर में पूरी धरती से एलियन साफ हो गए। इंसानों ने एक बार फिर अपने प्लेनेट को बचा लिया और जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। फिल्म यहीं खत्म होती है।